आगे की सभा हम पास्टर आशीष के हाथ में देते हैं और एक के नाम तो सबसे पहले आप सबको जो माएँ हैं सबको बधाई आज के दिन के लिए। हैप्पी मदर्स डे। कौन कौन मदर्स है यहाँ पे? क्या हुआ? अरे वो इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है कि हाथ ऊपर करो। ये हाथ के कसके बुआ है वो ना। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई बोले या जो भी बोले, लेकिन हैप्पी मदर्स डे। गॉड ब्लेस यू। और अच्छा लगा आप सब लोग आए हैं यहाँ से। आज पहली बार कितने लोग आए हैं? आप पहली बार आए हो, 2 लोग पहली बार आए हैं। आपका नाम क्या है? राजवीर। राजवीर। मैंने इनको ही बोला था ना कि आना है और ये प्रॉब्लम में है। अच्छा अच्छा, वो आ गई है। अब कहाँ से हो इंडिया में? अभी सर अरे शाबाश, क्या बात है। क्या खाना है वहाँ का? मुझे हर जगह खाना दिखता है पहले। कुलचे छोले कुलचे। हाँ, वेज में क्यों जाना, नॉन वेज बहुत बढ़िया है। बहुत फेमस है सर। ये भी पहली बार आए हैं नेपाल से। चलिए, अच्छा लगा आप लोग आए हैं। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छा लगेगा। खास तौर पे आज के दिन जो मदर्स डे सेलिब्रेशन है। क्या हो गया? क्या हो गया? गला खराब है सर। गला खराब है आपका? मेरे पास एक वो है, चाहिए तो मैं दे नहीं सकता अभी ठीक है, बेटर है आज। अच्छा अच्छा अच्छा। दवा दीदी बोले दवा है, दे मैंने कहा दवा है जो दे रहे तो ले लो। तो मतलब वो है कि मुंह में डालने के लिए है? हाँ, फिर अभी आते समय लेके आई हूँ। अच्छा। वो 4 घंटे तक नहीं ले सकते हैं। हाँ, 4 घंटे में। आवाज से लग रहा है गला खराब है। हाँ जी, इसलिए मैं थोड़ा दूर बैठी। कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। आप प्रभु घर में हैं, कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक होगा। ठीक है। और अगले हफ्ते जब आप आओगे तो ये मास्क भी उतर होगा बिल्कुल ठीक। अब मैं एक सब है ना, तो मैं जान के पाई हाँ नहीं। ठीक है, ठीक है, वो अच्छा है। आप दूसरों का ध्यान भी रख रहे हो, अपना भी ध्यान रख रहे हो, ये जरूरी है। ठीक है, गुड गुड गुड। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, वहाँ पे खूब चिल्लाहट मच रही है अंदर। हाँ, सब एक्साइटेड हैं, खुश हैं। वेरी गुड। बेटा धीमे धीमे, हाँ धीमे धीमे, वॉल्यूम लो कर देना। चलो, आज जैसा हमने बोला, आज मदर्स डे का सेलिब्रेशन है और खुशी होती है कि एक दिन, साल में एक दिन अलग से रखा गया है कि मदर्स को हम ऑनर करें, उनको प्यार करें, उनको बोलें कि आई लव यू। मोबाइल साइलेंट तो कर दो। हालांकि अब वो क्या लगा, एक दिन काफ़ी है या हर दिन बोलना चाहिए? ये हर दिन बोलना चाहिए। साल में एक बार बोले वो बहुत है। वो तो बच्चों को याद नहीं होता है कि माँ मदर्स डे है आज। क्योंकि कितने दिन याद रखेंगे सब लोग? फादर्स डे, मदर्स डे, एनिवर्सरी डे और बर्थडे, दोस्तों के भी हैं, अपनों के भी हैं। तो एक तरीके से पूरा साल ही निकल जाता है डेज बनाते बनाते। लेकिन हाँ, मदर्स डे खास होता है, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि माएँ बच्चों के दिल के करीब होती हैं और बच्चे माँ के दिल के करीब होते हैं। सही बोला मैंने? तो आज, लेकिन आज का दिन जो होता है ना, हर जगह खुशी नहीं होती है, हर माँ के दिल में खुशी नहीं होती है और उसके अलग अलग कारण होते हैं। क्योंकि हर लोग इस दिन को नहीं मनाते हैं। कुछ लोग नहीं मनाते हैं क्योंकि आज का दिन उनके लिए उतना सुखी नहीं है, उतना खुशी का दिन नहीं है। क्योंकि हो सकता है उनका जो रिश्ता रहा हो अपनी माँ के साथ उतना अच्छा ना रहा हो, सबका नहीं होता ना। या उनके बच्चे ऐसे रहे हों जिन्होंने, जो कि मतलब उन्होंने बहुत दुखी किया है, बहुत परेशान किया है, जिसकी वजह से वो आज के दिन उन्हें के बारे में सोचना नहीं चाहती। कुछ माएँ ऐसी भी हैं, माएँ तो नहीं बोल सकते इनको, कुछ शादीशुदा जो है लेडीज़ हैं, वो बच्चे के लिए तरस रही हैं। तो उनका बच्चा नहीं हो रहा, तो जब भी मदर्स डे होता है तो उनके लिए एक चोट सी पहुँचती है। तो और खासतौर पर जब मैं ये चीज़ लिख रहा था तो मुझे प्रीतम की याद आ रही थी, क्योंकि हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि खुदा उनकी गोद को भरे, उनके घर में जल्दी से एक बेबी आए। कैसे कैसे बाहर गाँव में रह के कैसे होगा? नहीं तो अब तो हस्बैंड ही वहीं पे है ना। मगर दुबई में आला भी नहीं ना बच्चों का डोमेस्टिक के लिए। अब वो सब नहीं मालूम मुझे। हाँ, वहाँ पे नहीं, इसीलिए तो हम यहाँ बोल रहे थे ना कि यहाँ पे बुलाओ पति को, तो यहाँ पे कुछ करे। इतना डीप में नहीं जाता मैं, लेकिन आगे देखता हूँ कि ये आपने सवाल किया ना, इसलिए।
जब अब मुझे पता था। क्योंकि हस्बैंड वाइफ जब दोनों हैं और फिर तो होना चाहिए, बेबी भी उनके समय पर जाना चाहिए। और बेचारी बहुत खुश, वो बहुत रोती भी है और प्रार्थना भी कई बार कराई है उसने। तो वेलकम। और ये कुछ कुछ मदर है, सब चमक धमक में बढ़िया तरीके से तैयार होके आए हैं, साड़ी वाली सब अच्छी तरह तैयार होके आए हैं। मदर्स डे है भाई, कोई बात क्यों नहीं। कलरफुल। गर्म महसूस करेंगे सर, हाँ गर्म महसूस करेंगे। तो जब बोला था लोगों के अलग अलग इस समय जब मदर्स डे पे होते विचार होते हैं, कुछ लोग खुशी मनाते हैं, कुछ रोनी मनाते हैं, कुछ लोग को दुख भी है कि भाई हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं है, वो आज हमें विश नहीं कर रहा है। तो अलग इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे इंग्लिश के लिए में जब हमने आज मैंने बच्चा नहीं दिया, लेकिन जब हम मदर्स डे के बारे में बात कर रहे थे तो कुछ मदर हैं जो रोने लगी, उनको दुख हुआ, कुछ उनके बच्चे उनसे बात नहीं करते हैं या इज्जत नहीं देते हैं और फ़ोन तक नहीं करते हैं। तो मदर्स डे पे भी फ़ोन नहीं आ रहा था, तो उनको लग रहा था कि आज देखो आज भी नहीं मैसेज आया है, तो उनको बुरा लगता है। और कुछ मदर्स ऐसे हैं जो कि इनको बोला चाहिए कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर है, या कुछ भी कह लो कि जो जिनके उनके बच्चे ही बहुत अच्छे, बच्चे उनको इज्जत देते हैं, आज के दिन गिफ्ट भी मिल रहे हैं, फ्लावर भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उनके लिए इंजॉयमेंट हो रही है। और कुछ मदर्स हमारे यहाँ से बहुत सी हैं जिनके बच्चे इंडिया में हैं। आप लोग यहाँ पे हो क्योंकि आप लोग तो कमाना है, भेजना है। जैसे हमारी माला बहन, कहाँ माला बहन तो आज जगह चेंज कर दिया। हाँ वही मैं अभी तो यहाँ बैठी थी, उनको तो ठंड लगाया था। हाँ तो चर्च के कलीसिया शुरू होने से पहले माला बहन बोल रही थी, बता रही थी और बेटी के लिए कितना परेशान है और रो रही थी बेसिकली। और यही है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो रास्ता खोलेगा। तो ये माँ का हृदय होता है, ठीक है। तो आज के दिन हम जो पास्टर होते हैं ना, हमारे लिए भी टेंशन हो जाती है। 2 महीने पहले सोचते हैं बाप रे मदर्स डे आ रहा है, अब क्या बोलेंगे, क्या बोलना है। मैं तो अवॉइड करता हूँ बोलना, मैं नहीं चाहता कि बोलूँ कुछ। मैं क्या सिखाऊंगा आप लोग को। मैं पिता होते हुए कि पिता अलग होता है, अलग दुनिया में ही होता है, अलग तरीके थिंकिंग होती है। माँ के समान नहीं सोच सकता, ठीक है। मेरा पेट है कि लगता है कि 8 महीने का है अंदर, लेकिन 9 महीने आप लोगों ने जो बच्चों को आप रखते हो अंदर, उसको जानते हो और उसे बड़ा करते हो, वो सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हो। वो जो भावनाएं हैं वो आप लोग समझते हो, हम लोग नहीं, हम मर्द नहीं समझ सकते इस चीज़ को। तो इसलिए हमारे लिए एक मर्द का बोलना बहुत मुश्किल होता है आज के समय, खासतौर पे वुमेंस डे हो तो बोल लेते हैं, मदर्स डे पर बहुत डिफिकल्ट है। आज मैंने इस चीज़ को बचने के लिए मैंने अपने इंग्लिश के लिए बोला, मैं नहीं बोलूँगा कि हमारी जो लेडीज़ हैं जॉय, उनको बोलो, मैंने आप बोलो। तो उन्होंने आज वचन दिया था। खैर जो भी है, आज हम देखेंगे परमेश्वर की योजना में माँ की भूमिका क्या है। परमेश्वर की योजना है या मानते हो? जी हम सबके लिए है, लेकिन उस माँ की क्या भूमिका है। माता पिता की भूमिका होती है। तो हम पिता को तो अभी साइड में कर दो, क्योंकि जून में देखेंगे। अभी देखते हैं, इस महीने में देखते हैं माँ की क्या भूमिका होती है, ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा मैं, ठीक है। पिता परमेश्वर आपके साथ सामने आते हैं। खुदा, हमने जो कुछ भी किया उसके कारण नहीं, बल्कि आपने जो क्रूस पर हमारे लिए किया उसकी वजह से खुदा, आपने अपने लहू से हमें धोया, हमें इस लायक बनाया है कि आपके सामने आ सके। इस समय खुदावन जब हम आपका वचन देख रहे हैं, खुदावन हमें सुनने वाले कान दे खुदावन, ताकि हम सुन सकें, समझ सकें और उस वचन से कुछ सीख सकें खुदावन, और अपनी ज़िंदगी पे अमल कर सकें खुदावन। आज इस समय हमें कोई भी चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं खुदावन। हम सिर्फ आपके ऊपर फोकस करना चाहते हैं परमेश्वर। आज जैसे मैं यहाँ वचन देने के लिए अपने अनुग्रह से हम मुझे भी भर दे खुदावन। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ, ताकि जो भी शब्द मेरे अंदर से निकले खुदावन की तरफ से उनके लोगों के लिए, तो खुदा ये समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का जो मैसेज है बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, क्योंकि अगर मैं इसे बोलना शुरू करें हम लोग तो कम से कम नहीं तो 4-5 हफ्ते चाहिए बोलने के लिए। मतलब हर संडे है, हर दिन नहीं, हर संडे बोलने के लिए चाहिए।
क्योंकि इतना बहुत कुछ है, एक माँ की भूमिका एक बच्चे की ज़िंदगी में बहुत कुछ है। अब यहाँ पे बच्चे कितने हैं? बच्चे सभी हैं, मतलब हाँ बच्चे सभी हैं, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है, कौन कौन है जिसकी शादी नहीं हुई अभी? ये ना मैं हाँ दो, वो तो क्षमा क्यों तुम? हाँ तो क्षमा जरा से, शादी तो नहीं होना अभी। जिस दिन इसकी शादी हो जाएगा सब पूरे हो जाएंगे। क्या है माँ, आप माँ को देखते हो, क्या लगता है आपको? आप दोनों की माँ एक ही है, फिर भी आपको क्या लगता है? बोलो डरो नहीं। What's the question? अरे अंग्रेज, What's the question? माँ को जब देखते हो, माँ को अपने घर में काम करते हो देखते हो, अपना ख्याल रखते हो देखते हो, तो क्या लगता है कि माँ का अरे ये तो उसका रोल ही है, करना चाहिए उसे? अरे लगता है माँ मेरे लिए कर रही है, ये भी कर रही है, लगता है ना? कब समझता है वो? अयो, शक्ल बहुत बोलता आपको इस बारे में। इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। हाँ वो कम समझता Then he है। will understand. Understand? So then what is the reply? Ladies first. One Ladies woman first. army. She's my one woman army. Wow, one woman army, हाँ? क्या बात है, सब कुछ सामने खड़े हो जाए तो फिर कोई आगे बढ़ने आ नहीं सकता है। बहुत बढ़िया था। What about you? One man army मत बोल देना। She's my one mom army. नहीं, क्योंकि आज जैसे आप दोनों ने बोला, अब मेरे वचन का एक हिस्सा वो भी है, क्योंकि माँ क्या कर जाती है अपने बच्चों के लिए। आज जो हम देखेंगे, आज की दुनिया में ज़्यादा जितनी भी चर्च होंगे, आज का वचन किस पे होता है? ज़्यादा मरियम पे, यीशु मसीह की माँ पे। आज हमारे इंग्लिश कलीसिया में भी मरियम पे ही बात हुई थी, लेकिन मैं आज मरियम के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मरियम के बारे में आपने सुना होगा, आप जानते हो यीशु मसीह की माँ के बारे में, आप लोग सब लोग जानते हो, है जानते नहीं जानते? सब जानते हैं? जानते हैं। तो हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम हालांकि बाइबल में बहुत सी माएँ हैं, लेकिन दो ऐसी माँओं को मैं लेके आऊँगा जो कि एक माँ के बारे में हम जानते हैं, लेकिन हम नेगेटिव वे में जानते हैं, उसके बारे में अच्छी तौर पर हम नहीं सोचते हैं उसके बारे में, और दूसरी माँ के बारे में सोचते ही नहीं। ठीक है, ये इन दो के बारे में बात करेंगे। माँ का किरदार जो है, माँ का जो रोल होता है, हम ये नॉर्मली मानते हैं कि माँ जो है बच्चे का फ्यूचर प्लान करती है। वो सोचती है बच्चा बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, आप उसके पीछे पड़े रहते हो डंडा लेके, उसे पढ़ाई करनी है। हाँ, आप इसको भी आप स्ट्रिक्टली रखते हो, गलत संगति में नहीं रहना, ठीक रहना है, अच्छे विचार रखने हैं, सब कुछ रखना करते हो, सब माएँ करते हैं, सारे करते हैं। तो हम लोग जिन माएँ होती हैं, ये उनका ये होता है ख़ास तौर पर कि बच्चों का फ्यूचर जो है वो प्लान करने की कोशिश करती है। मेरा बेटा तो हवाई जहाज बनाएगा, पायलट बनेगा, पहले उसे कार चलानी ना आती, उसको चलानी ना आती, लेकिन चलाएगा प्लेन वो। या जैसे हम अंश, मेरा बेटा अंश, ठीक है, अब हम अगर ये सोचते, मैं और जय हम लोग ये सोचते कि अरे हमारा बेटा तो क्लास में फर्स्ट आएगा, तो कभी नहीं हो सकता था, हो ही नहीं सकता था। मतलब सोचने की बात है कि हम चाह रहे हैं कि मेरा बेटा फरारी के समान चलेगा, लेकिन अंदर से वो एम्बेसडर है, मारुति कार है, तो कहाँ से चलेगा वो? हमें जो है उसकी काबिलियत, उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाना है। तो हम चाहे जो भी प्लान करें उसके लिए, वो हमारे तक ही सीमित रह जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा प्लान ज़्यादातर कामयाब नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का जो प्लान है, योजना जो हम हमारे लिए, वो अलग होती है, जो हम सोच नहीं सकते हैं। जैसे अब मेरे बेटे के बच्चों, मैं अपने बच्चों के बारे में बोल सकता हूँ मैं भाई। अब मैं अपने बेटे को लेके बोलता हूँ कि उसके बारे में हमने सोचा नहीं था कि हम लोग लगता था यार पता नहीं इसके लिए कोई दुकान खोलनी पड़ेगी, ये पंचर बनाया था या ऐसे कुछ करेगा, मतलब उस हिसाब से पढ़ाई नहीं करता था, उसे शौक भी नहीं था, तो पता नहीं क्या करेगा। लेकिन परमेश्वर ने आज उसे इस तरीके से उठाया है कि हम लोग को भी लगता है जो वो चीज़ें बताता है हमें, तो हमारे ऊपर से निकल जाती हैं, तो नहीं समझ में आती। आज ही वो बता रहा था लोगों से, लोग जो आए थे लोग, उनसे बात कर रहा था, मैं भी सुना किसी को, मैं भी सुनता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपस में लड़के बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें, इसका बाहर मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बिटकॉइन और ये कॉइन वो कॉइन, भैया हमारे जेब में कॉइन है वही समझ में आते हैं मुझे, और कुछ नहीं। बेटी का ले लो, बेटी की चलो पढ़ाई बहुत अच्छी थी, लेकिन जो इस फील्ड में गई है, मैंने उसका फील्ड का नाम ही नहीं सुना था,
तो उसने जब बोला हम मुझे ये कर रहा है, तो अपनी भाई इंडिया की सोच के हिसाब से मैंने सोचा, मैं अच्छा तुम्हें ये करना आता था, ये होगा मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग करोगी। पापा किस दुनिया में हो, वो नहीं करना है मुझे ब्रांड का करना है, ये करना है वो करना है। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? तब हम चलता है। तो हम सोचते हैं हाँ चलो नॉर्मल वे में नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे लेकिन अलग दुनिया में करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की योजना उनके लिए अलग है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, एक माँ का योगदान नहीं है उसमें, माँ का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो वही हम आज देखेंगे। तो इस समय 2 वचन आपके सामने लाता हूँ, वो है, कोई पढ़ेगा से? जी, यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्र लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। ये परमेश्वर कह रहा है हमारे हम सब के लिए, इससे पहले कि तुम माँ के गर्भ में आए हो, उससे पहले ही मैंने तुम्हारे लिए योजना बना दी है। इसलिए ऐसा नहीं कि अच्छा अरे परमेश्वर ने योजना बना दी है, छोड़ो कुछ नहीं, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। माँ फिर भी सोचती है, बाप भले ही सोचेगा ठीक है देखा जाएगा, बाप का यही सोच होती है, टेम्परामेंट होता है कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन माँ सोचती नहीं, बच्चों को अपने पैरों में खड़ा करके रखना है ताकि कुछ हो जाए। गलत बोल रहा हूँ मैं? बाप की तरफ से मैं बता सकता हूँ कि बाप को यही सोचना ठीक है कर लेगा यार, हो जाएगा यार, कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। माँ सोचती नहीं, कैसे नहीं करना है, इसको अपने पैरों में खड़ा करना है, इसको पैसे को लाना, किस घर में जाना है, बहू कौन सी आएगी, दामाद कौन सा, बस सारी चीज़ें कौन सोचता है? सिर्फ माँ। बाप नहीं सोचता है, बाप सिर्फ आगे खड़ा जाता है। ठीक है, तो परमेश्वर ने ठीक है हमारे लिए योजना बनाई है, लेकिन माँ का उसमें बहुत बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन सबसे पहले हमें कोई देखना है कि माँ का किरदार है क्या, परमेश्वर की योजना में माँ का क्या रोल है, क्या किरदार है। जैसे मैंने बोला था कि मैंने 2 लोगों को चुना है, बाइबल में 2 माँओं को चुना है, और उनसे हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि वो उन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे हम कुछ सीख सकें और जिसकी वजह से वो बाइबल में उनका नाम है। पहला मैं लेना चाहूँगा किसका? हवा का। हवा का नाम है, इसलिए मैं मदर्स डे पे इनका नाम कभी नहीं आता है। इनका नाम तभी आता है जब हम बात कर रहे हों पाप के बारे में। पाप के बारे में, अरे इन्हीं ये हवा थी जिसने की, जो शैतान ने इसको बदला दिया और इसने वो परमेश्वर के खिलाफ चले गए, वो जो भी फल था वो खा लिया, अपने पति को भी खिला दिया, उसकी वजह से आज हमें भी परेशानी हो रही, हम भी पाप में हैं। हम ये सोचते हैं, उस समय भी देखो क्या हुआ, औरत का दिल, उसने कुछ अच्छा खाया, उसे लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसने ये थोड़ा सोच के दिया अगर पाप वाली चीज़ है, मैं तो खा लिया, मैं तो फंस गई, इसको अपने पति को फंसाती हूँ। उससे अच्छा लगा, उसने अपने पति को दिया। पति मना कर सकता था ना, पति भी नहीं, लालच में आके उसने भी खा लिया, दोनों की गलती थी ये। लेकिन दोषी किसे कहा जाता है? पत्नी को, हवा को। उसकी वजह से हुआ। यही चीज़ तो आदम ने की थी ना, जब परमेश्वर ने बोला तुमने क्या किया, उसने क्या बोला? आदम ने क्या बोला? परमेश्वर जो स्त्री तुमने मुझे दी थी उसने मुझे खाने को दिया और मैंने खा लिया। मीन्स मेरी गलती थी ना, ये स्त्री तो तुमने दी थी, तो गलती तुम्हारी है, तुमने दी क्यों? ऐसा एक जो आदमी होता है उसकी सोच होती है। लेकिन मैंने इसको खास इस तरह पर चुना है, इस वजह से चुना है क्योंकि हवा जो है, हवा ही एक ऐसी जो बाइबल में औरत है जो परमेश्वर के सबसे ज़्यादा समीप थी। क्योंकि जब वो गार्डन ऑफ ईडन में थे तो वो लोग साथ में चलते थे, बात करते थे। किसी और बाइबल में किसी और औरत के बारे में ऐसा नहीं लिखा है, किसी नारी के बारे में ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ हवा के बारे में। तो परमेश्वर के सबसे नज़दीकी ताल्लुकात जिसके थे वो थे हवा के। और हवा का मतलब क्या होता है? जिसमें से जिंदगी उत्पन्न होती है। हवा का दूसरा मतलब होता है एक जिंदा वस्तु या जिंदगी। जब आदम हवा ने वहाँ पाप किया गार्डन में
और परमेश्वर ने उन पे अपना बताया तुम्हें पनिशमेंट दी, उन्हें कि तुम्हें ऐसा होगा, तुम्हारा ऐसा होगा। उसके बाद मालूम है क्या आदम ने सबसे पहली चीज़ क्या की? सबसे पहली चीज़ उसने क्या की? आदम ने नहीं, ये नहीं, हाँ पढ़ेगा कोई? हाँ चलो मैं पढ़ता हूँ। उत्पत्ति 3:20 में, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वो हुई। जितने भी आदम जाते हैं उन सब की माता मनुष्य प्राणी की माँ जो है वो हवा हुई, वो हवा है। अगर आप बाइबल में देखेंगे, इससे पहले, यहाँ से पहले हवा को नारी बोला गया है या स्त्री बोला गया है। इस जगह पे जब खुदा ने उसे पनिशमेंट दी दोनों को, तब आदम ने उनका अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। और हवा इसलिए क्योंकि उसके ज़रिए पूरी आदम जाति को आगे आना था। और जब आगे आना था मीन्स बच्चे होने थे। तो आपको मालूम होगा सबसे पहले उनके केन और एबेल हुए, 2 बच्चे हुए। और जब केन और एबेल हुए तो केन ने एबेल को मार डाला। जो पहला खून था, जो पहला मर्डर हुआ इस दुनिया में, वो ये हुआ था। तो जब पहला बेबी हुआ, केन हुआ, तो उसने देखो क्या बोला, उसमें लिखा है ये उसने हवा ने बोला, जब हवा ने कैन को जन्म दिया, कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। उसके बाद केन ने एबेल को मार डाला और भाग गया। फिर उत्पत्ति 4 में लिखा है, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कह के शेत बोलते हैं, शेत रखा, कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति जिस को कैन ने घात किया और एक और वंश ठहरा दिया है। इसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ उसने ये बोला कि यहोवा की सहायता से, और दूसरी चीज़ ये परमेश्वर ने मेरे लिए एक और वंश ठहराया है। इसमें उसने ये नहीं बोला, मतलब उसने परमेश्वर को याद किया कि उसकी वजह से मेरे ये बच्चे पैदा हुए हैं, मेरे बच्चे हुए हैं, जिसको उसको बोलना चाहिए था कि हाँ परमेश्वर तुम्हारा अनुग्रह मेरे ऊपर अभी भी कायम है। तो इससे हमको ये सीख मिलती है, चाहे पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हों, हवा ने कोई छोटी गलती नहीं की थी, बहुत बड़ी गलती की थी। पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हों, हमें उनमें ही नहीं जीना है, कि नहीं हमें अपना पूरा जीवन उसमें लगा देना है कि नहीं जी ऐसा कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और मैं आप जो मैं ये कर पा रहा था अभी, तो मुझे आप पे ध्यान आ रहा है। आपको जो नहीं हो पा रहा है उसमें नहीं जीना है, आपको ये देखना आगे क्या हो सकता है। जो हमारा परमेश्वर जो है, जो बंद दरवाजा खोलने वाला परमेश्वर है, जो जहाँ पे हमें लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है। और यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि वो चाहती है हवा वैसे, अरे हमें तो घर से निकाल दिया ना, घर ही था ना उनका, हमें तो घर से निकाल दिया है, हमें तो बाहर कर दिया है, हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, जो आजकल हम लोग करते हैं। ठीक है, उनको हमसे रिश्ता नहीं रखना, हमें भी रिश्ता नहीं रखना, हम भी नहीं फ़ोन करेंगे, हम भी नहीं बात करेंगे। लेकिन हवा ने ऐसा नहीं किया। हवा ने उस समय भी समझ लो, एक बच्चा मर चुका है, एक बच्चे को मारा जा चुका है, उसमें केन ने एबेल को मार दिया। उस दुख में भी उसने ये नहीं बोला तुम्हारी वजह से हुआ परमेश्वर, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि अब है और संतानें मिल रही हैं। ठीक है, ये छोटा सा मैं हवा के बारे में मैंने बताया। दूसरी माँ के बारे में बात करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे निर्गमन 2:1-10। ठीक है, इससे आपका नहीं मालूम चलेगा किसकी माँ के बारे में बात हो रही है। मालूम चल रहा है? अब मैं बताऊँगा किसके बारे में बात हो रही है। तो कोई पढ़ेगा निर्गमन 2 से लेके 10, मैं इसमें समझ लाता हूँ। दिख रहा है ठीक से? लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया, और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। और जब वह उसे छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई।
उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे इसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के तीर आई। उसकी सखियां नदी के तीर पर टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। आमीन। तब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को लेकर तेरे पास बुला ले आऊं और जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। आमीन। एक और है। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाल लिया। आमीन। आमीन। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम मूसा के बारे में बात कर रहे हैं। मूसा की कहानी सबको मालूम है? किस किस को नहीं मालूम है? सबको मालूम है ना? मूसा वो था जिसने कि जो समुंदर था उसको दो भाग में अलग कर दिया था। मूसा वो था जिसने कि जब परमेश्वर ने उससे बोला कि जाके मेरे लोगों को जो इजिप्ट है इजिप्ट वहाँ से लोगों से उनको छुड़ा के लेके आओ। ना इजराइली लोग जो थे वहाँ इजिप्ट में करीबन 400 साल से वहाँ फंसे हुए थे। जब वहाँ गए थे तो बहुत अच्छा रहन सहन था, लेकिन हुआ ये, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ मैं। हुआ ये कि इतने सालों से जब वहाँ पे वो रह रहे थे तो जब रहते हैं तो वहाँ पे उनके बच्चे पैदा हुए और धीमे धीमे करके जब इजराइल में वहाँ के जो इजिप्ट लोग थे, इजिप्शियन लोगों ने उन्होंने देखा, मिस्र के लोगों ने उन्होंने तब देखा कि अरे ये तो इनकी तादाद जो है बढ़ती जा रही है। तब वो डरने लगे कि अरे इनकी तादाद तो हमसे ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमसे ज़्यादा हो जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो हम पे चढ़ाई करके सारा जितना राजपाट सब अपने 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 अंदर कर लेंगे। वो इससे वो डर गया। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहली चीज़ उन्होंने की कि जो वहाँ के जो लोग थे उनको कहा कि तुम्हें मजदूरी करनी है। उन्हें काम पे लगाया गया और ऐसे बुरी, जैसे बोलते हैं ना, स्लेव बना दिया। बिल्कुल क्या बोलते, स्लेव हिंदी में क्या बोलते हैं? गुलाम बनाया उन्हें। तनख्वाह भी नहीं देते थे, खाना भी नहीं देते थे और बुरी तरीके से उनको मारते थे। हर तरह का दुर्व्यवहार उनके साथ होता था। तो उनकी ज़िंदगी बहुत खराब। उन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि हो सकता है इसकी वजह से लोग मरेंगे, कम होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का हाथ उन पर था। वो उनकी तादाद बढ़ती रही। उसके बाद वहाँ के जो फेरोज जो राजा था उसने क्या किया, उससे जो दाई थी वहाँ पे, वहाँ हॉस्पिटल तो होते नहीं था कि बच्चे हॉस्पिटल में जाएंगे या क्लिनिक में जाएंगे वहाँ बच्चे पैदा होंगे, तो वहाँ पे दाई होती थी, बच्चे घर पे ही होते थे। तो दाइयों को बुला के उन्होंने उनको हुक्म दिया कि अगर लड़की पैदा हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बेटा पैदा हो रहा है उसे वही मार डालो। तो ये माहौल था जिस माहौल में मूसा पैदा हुआ था, जिसकी वजह से जो कहानी अभी हमने सुनी वो सारी चीज़ें घटनाएं घटी थी। अब आपने पूरी घटना देख ली। अब आगे फिर मूसा के बारे में बताया जाता है कि मूसा ने क्या किया था। मूसा की माँ का नाम क्या था? जो अभी इधर दूध पिलाने के लिए दाई को बुलाया ना, वही उसकी माँ। लेवी की स्त्री इसमें कहीं नहीं लिखा है। नहीं, लेवी घराने की। हाँ, लेवी एक, हाँ लेवी घराना एक होता है। हाँ। लेकिन इसमें वही ताज्जुब की बात ये है कि इसमें पूरी कहानी तो सुना दी गई है, लेकिन उसकी माँ का उसके बाप का नाम नहीं है, अभी नहीं आया। ये हम जब कौन सा वचन, ये हम सेकंड चैप्टर है, निर्गमन का सेकंड चैप्टर है। उनका नाम आता है चैप्टर 6 में, दोनों का नाम आता है। और माँ का नाम है जोशेबेद। माँ का नाम है जोशेबेद, जो कि हम लोग सुनाएंगे। हाँ 6 में, निर्गमन में 6 के मैं कहता हूँ 29 या 30 में है।
जहाँ पे वंशज दिखाया जा रहा है, इसका बेटा ये, उसका बेटा ये, उसका बेटा ये, उसका बेटा ये, उसमें आ रहा है कि इन दोनों अमाम और जोशेबेत का बेटा मूसा और एरन, बस वहीं पे ये लिखा हुआ है। उससे मालूम चलता है कि हाँ ये इनका ही बेटा है। तो आपने देखा कि पूरी कहानी समझ में आई क्या हुआ। अब इसमें मैं देना चाहूँगा कि आपको एक चीज़ पर ध्यान दो, वो है माँ ने अपने बच्चे को देखा तो उसने क्या बोला, ये बालक बहुत सुंदर है। हो सकता है मूसा बहुत खूबसूरत होगा, हैंडसम होगा, बहुत प्यारा बच्चा होगा। तो माँ के लिए तो हर बच्चे सुंदर ही होते हैं ना, चाहे जैसे भी हो जो भी हो। बाकी दुनिया सोच रही होगी ये सुंदर कैसे बोल रहे हैं इसको, लेकिन एक माँ के लिए उसके बच्चे हमेशा सुंदर होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये वचन में अगर लिखा है तो किस वजह से लिखा है? ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये लिखने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे एक वजह है लिखने की, एक वजह है। क्योंकि जो कि अगर आप प्रेरितों के काम में देखेंगे उसमें 7:20 में ये लिखा है, जहाँ पे मूसा के बारे में बोला गया है, उसमें बताया गया है कि मूसा को एक सुंदर बच्चा माना गया था, उसकी माँ ने उससे सुंदर बच्चा बोला था क्योंकि परमेश्वर की नज़र में वो एक खास बच्चा था, एक खास बच्चा था। इसी वजह से ये पवित्र आत्मा की तरफ से जोशेबेत को आया कि जो उसने अपने बच्चे को देखा तो उसके मुंह से निकला कि ये बहुत सुंदर बच्चा है। और कहने का तात्पर्य ये कि ये खास बच्चा है, ये मामूली बच्चा नहीं है। और हम जानते हैं मूसा ने आगे क्या किया। यही चीज़ हो सकता है मरियम ने भी देखी हो प्रभु यीशु मसीह में, कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये आगे कुछ करेगा, आगे कुछ करेगा ये। और अगर उसको मालूम है कि खास बच्चा है तो माँ का क्या रोल होता है? सबसे पहला चीज़ क्या करेगी, वो उस बच्चे को बचाने की कोशिश करेगी, हर गलत हरकती से, हर गलत नियत से, हर गलत इंसान से, हर गलत शय से उसको हमेशा बचाने की कोशिश करेगी नहीं करेगी? एक माँ इसका, चाहे वो ये मेरे ख्याल से माँ के अंदर ये होता है, ये परमेश्वर की तरफ से है ये, और ये इंसानों में होता है, जानवरों में भी होता है। आप कोशिश करो किसी को, आपको हमारा कुत्ता है, अगर वो तो नहीं है, फीमेल तो नहीं है, लेकिन फीमेल अगर बच्चे को जन्मती है, भले 4-5 होंगे एक साथ होंगे उसके, हाँ उसमें उसका भी कोई एक लाडला होता है ऐसे, लेकिन एक दूसरे में झगड़ा होता है ना तो उसको अलग करती है और उसको भगाती है ऐसे। अपने वो भी होता है। और दूसरी चीज़ है, घर वालों को तो वो छूने देगी, लेकिन अगर कोई अनजान आके उसे छूने की कोशिश करे तो क्या करेगी माँ? काटने दौड़ती है। उसके सामने एक वीडियो है, मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत लंबा वीडियो दिखाऊंगा, दिखा नहीं पाऊंगा। उसमें एक जो छोटा सा भालू का बच्चा वो खो जाता है, अपनी माँ से बिछड़ जाता है। वो वीडियो काफ़ी चल रहा है काफ़ी समय से। वो बिछड़ जाता है और जंगलों में उन्हें कैसे इसको उन्होंने शूट किया है वो, और वो उसके पीछे एक छोटा सा चीता लग जाता है कि उसे खाने के लिए। वो हर जगह भागता रहता है, लेकिन नहीं बच पाता। आखिर में वो एक टीले पर जाता है, और टीले पे या तो वो कूद जाएगा तो मर जाएगा, और टीले पे जाता है और वो शेर उसके पास, वो चीता उसके पास आके उसे खाने को तैयार होता है कि अब तो इसको मैं खा ही लूँगा। अचानक उसकी माँ आती है, और माँ को देखते ही चीता भाग जाता है। माँ उसके ढूंढ के परेशान होके उसको ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच गई थी। ये वीडियो एक है, मैं वीडियो आपको उसमें व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा, आप सबको भेजना। एक बहुत अच्छा उदाहरण है उसमें एक माँ के हृदय का। तो माँ कुछ भी करेगी। आप जब छोटा था तो मुझे बहुत शौक था पेड़ पे चढ़ने का। अब नहीं, आप लगता होगा मैंने पेड़ पे चढ़ूँगा पेड़ नीचे आ जाएगा, लेकिन पहले वो दुबला पतला होता था मैं, तो पेड़ पर चढ़ने का बहुत शौक था। उसमें यह था कि खासतौर पर अमरूद का पेड़, मुझे अमरूद बहुत पसंद है। तो अगर आप हमारे घर कभी आए तो वहाँ पे अमरूद आपको हमेशा मिलेगा, तो मुझे बहुत पसंद है वो। तो पेड़ पर चढ़ गए, वहाँ पे घोंसले बनते हैं, ठीक। अब घोंसले पे अंडे हैं, ठीक। अब अंडों के पास, घोंसले के पास गए और उसकी माँ जो है चे वो कुछ नहीं कर सकती मेरा, लेकिन इतना शोर करेगी और डराने की कोशिश करेगी। क्यों, किस लिए? क्योंकि वो अपने बच्चों को प्यार करती है और उनको सुरक्षा करने की कोशिश कर रही है। और वही चीज़ माएँ करती हैं। बाप कुछ देर तक कोशिश करेगा, ऐसा नहीं कि वो छोड़ देगा,
वो कोशिश करेगा, फिर वो दूसरी तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश करे, बल से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करे दूसरा। लेकिन माँ कभी भी बच्चों के साथ नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। मेरे जो पिता, जब मेरे पिता जिंदा थे, मेरी माँ हम लोग के लिए बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा, हम तीनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। और मेरा पिता से जलते थे, तुम अब तो हमेशा बच्चों में लगी रहती हो, हमेशा बच्चों में लगी रहती हो। आखिर में उन्होंने उनको माँ को यही बोला कि तुम जितना कर रही हो अच्छा है, वो ठीक है, तो अपनी तरफ से कर रही हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि आगे चल के बच्चे तुम्हें छोड़ ना दें, अकेले ना छोड़ दें। और एक समय ऐसा आया कि जब हम सब तीनों बच्चों ने माँ को अकेला छोड़ दिया, लेकिन माँ का दिल है ना, उन्होंने कभी इस चीज़ को वो नहीं किया कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, कुछ नहीं। जब हम लोग अब दोबारा फिर से वो हुआ, मिलन हुआ, एका हुआ, तो सारी चीज़ें वो भूल गई। उनके लिए वो एक पास था, ख़त्म हो गया। उनके लिए आज खास है, आज भी वो परेशान होती है, मेरी तबीयत ख़राब होती है, कुछ होता है, या दोनों बहनों की तबीयत ख़राब होती है, फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज से मैसेज आने लगता है, तुम ये खा लो, और नहीं कहाँ से आजकल वो यूट्यूब में से वो जड़ी बूटी है, वो सब चीज़ें निकाल के वो भेजती जाती हैं, इससे खाने से ये ठीक हो, उसको खाने से ये ठीक होगा। मतलब ये माँ का दिल होता है। और ये एक तरीके से बात हो गई कि जब हम माएँ हमारे शरीर का ध्यान रखती हैं, जो माएँ जो कि बिलीवर हैं, जो कि परमेश्वर में हैं, वो शरीर का ध्यान तो रखती हैं, साथ साथ वो हमारी आत्मा का भी ध्यान रखना चाहती हैं। वो हमें परमेश्वर के भय में रहना सिखाती है कि अगर परमेश्वर के भय में है, परमेश्वर के डर में है, तो हम जब गलत करेंगे तो हमें इस चीज़ का डर होगा, अरे हमें गलत करना है। तो माँ ने बोला था, माँ ने बताया था कि ये गलत है। होता नहीं होता, हम सब अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, कोशिश पूरी यही करते हैं। लेकिन बच्चों को माँओं से ख़ास तौर पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को शय देना है, बहुत से बच्चे माएँ होते हैं शय देती हैं बच्चों को, ठीक है कोई बात नहीं, अभी छोटा है, बच्चा कब बड़ा हो जाए कुछ नहीं कह सकते, बहुत जल्दी बड़ा होता है। कुछ माएँ ऐसे भी हैं जो हमने देखा है जहाँ पे कि बच्चा ड्रिंक कर रहा है और वो पुलिस पकड़ के ले गई है, माँ गई जाके उसको बेल कर रखे आ गई, 1 बार 2 बार 3 बार है, आप क्या दृश्य दे रहे हो उसको, तो उससे क्या, अरे कोई बात नहीं, पकड़ा भी जाओ, कुछ हो भी जाएगा, तो माँ तो है। या बहुत से लोग ऐसे, बच्चे ऐसे भी हैं जो कि जब वो कमाने लगते हैं तो वो उन्हें क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड मिल गया तो उनकी, अरे ये तो आज़ादी मिल गई, चलो खर्चा करो। अब बिल पेमेंट करने की बात आई, पैसा नहीं है। जब वहाँ के बैंक वाले घर आने लगे, पैसे का तकाजा होने लगा, तो अब कहाँ जाए क्या भागे, तो अब चलो माँ पे कर रही है, तो माँ पे कर रही तो उसके बाद चलो पे तो कर रही माँ, और खर्चा करो। तो ये भी माँ को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पास्टर है, उनके बच्चे के साथ इसी तरह की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनको उस बच्चे को इतनी शय दी गई, इतनी ज़्यादा शय दी गई, अरे ठीक है अभी बच्चा है, अभी समझ जाएगा। करते करते उसने शुरुआत की थी बियर पीने से, करते करते वो ड्रिंक पे आया, करते करते वो ड्रग्स पे आया। अब क्या हालत है कि वो ड्रग छोड़ नहीं पा रहा है, वो रिहाब में जाता है, वापस आता है, पुलिस में जाता है, वापस आता है, सारे कर्म उसके साथ हो रहे हैं। क्यों, किस वजह से? क्योंकि माँ बाप ने बोला ठीक है अभी छोटा है। तो एक माँ को ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर बच्चे को शय दे रहे हो तो गलत चीज़ पे शय मत देना, और उस चीज़ में आप परमेश्वर का जो योजना है उस बच्चे के लिए, उसमें आप परमेश्वर का साथ नहीं दे रहे हो, आप उसे अपने साथ चलाने की कोशिश कर रहे हो। तीसरा वचन जो है इसमें वो भी देखते हैं, उसमें क्या लिखा है, जब वो उसे और छिपा ना सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। नील नदी जो है ना, खास एक नदी है इजिप्ट में, जिसमें मगरमच्छ भरे हुए हैं मगरमच्छ। तो एक माँ को देखो, माँ ने एक टोकरी बनाई, टोकरी में बच्चे को रखा और उसको छोड़ दिया।
आप कर पाओगे ऐसा? मेरे आंखों के सामने जो कुछ होना है होने दे बोलेंगे। हाँ। अब इसमें इस वर्षन में देखा कि उसने 3 महीने तक उसे अपने, हाँ इससे पहले लिखा था ना, 3 महीने तक उसने अपने उसको छिपा के रखा। 3 महीने। 3 महीने का बच्चा रोता नहीं है क्या? वैसा तो नहीं कि चलो दिन में तो शोर होता है, तो बच्चा दिन में रोएगा तो शायद शोर हो जाएगा, लेकिन रात में बच्चा रोएगा तब क्या होगा? या फिर खटखटा रहा दरवाज़ा, तब बच्चा उठ के एकदम से रोता है तो क्या करेंगे? आस पड़ोस वालों को मालूम चलेगा। उस समय जहाँ इजरायली लोग रहते थे, उनके चारों तरफ जासूस रहते थे, इजिप्शियन जासूस, मिस्र के जासूस, देखने के लिए कि अच्छा इनका बच्चा है, लड़का है, बताया नहीं इसने, क्योंकि राजा ने बोला है ऐसा करना है तो करना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता, अगर नहीं करोगे तो पूरा परिवार गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस माँ ने 3 महीने तक बच्चे को छिपा के रखा, लेकिन कब तक छिपाती? 3 महीने जब हो गए तब उसने क्या किया? क्या लिखा है इसमें? उसने किसकी टोकरी बनाई? सरकंडों की टोकरी बनाई और उसे चिकनी मिट्टी और राल से लपेट दिया। चिकनी मिट्टी और राल से क्यों? क्योंकि ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि वो टोकरी डूबेगी नहीं। तो उसके दिमाग देखिए माँ का कि वो डूबेगी नहीं, इसलिए उसने उसको उसमें बना के करके उसे उसमें रखा। और सोचने की बात है, उसने कोई छोटी सी नाव आकर क्यों नहीं बनाई? पेड़ों तो थे ना, पेड़ों को काट के ला के एक नाव बना के, अच्छी से नाव बना के, जहाज वैसा नहीं, छोटी मोटी नाव बना के देख सकते थे लोग नाव भी बना क्यों रहे हैं। हाँ वो भी था, लेकिन नाव बनाने के लिए वो लकड़ी लेके आती, ठोका पीटी करती। यहाँ पे क्या है, ये दोनों चीज़ें चिकनी मिट्टी और राल तो वहाँ पे मिलती, क्योंकि वहाँ पे हर समय इमारतें बन रही थी, तो ये चीज़ वहाँ पे हर जगह मिल रही थी फ्री में। और ये कौन थी? एक गुलाम, पैसा थे नहीं कि हाँ पैसा खरीदती कुछ लिया, तो जो उसको मिला है उसी से उसने ये सारी चीज़ें बनाई, और जो कुछ था उसके पास उसने सब कुछ लगा दिया। लेकिन अब आप अद्भुत चीज़ ये देखेंगे कि परमेश्वर ने जो उसने आम चीज़ें लगाई थी, आम चीज़ें क्या थी? 3 चीज़ें ना, एक सरकंडे की टोकरी, चिकनी मिट्टी और आले, आम चीज़ें थी। परमेश्वर ने इन आम चीज़ों को इस्तेमाल करके एक अद्भुत सी चीज़ बनाई, जो कि जिसमें कि बच्चा जीवित रहा, तो बच्चा मरा नहीं। और ताज्जुब की बात है, वहाँ पर कोई मगरमच्छ भी नहीं आया उसे खाने के लिए। तो इसमें परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की योजना थी मूसा के लिए। और उससे ये चीज़ कैसे होती? जब उसी समय हो पाती जब मूसा वहाँ बच पाता मिस्र के लोगों से, सिपाहियों से। ये बचने का परमेश्वर ने एक ज़रिया बनाया, उसमें उसने किसका इस्तेमाल किया? माँ का, बाप का नहीं, माँ का इस्तेमाल किया। और माँ ने दिल कड़ा करके कुछ ऐसे कदम उठाए जो कि आम माएँ नहीं ले सकती। अगर आप में से कोई किसी को आप परमेश्वर बोलता है, सपने में आता है कि अपने बच्चे को आप जाके समुद्र में एक टोकरी में रख के डाल के आ जाओ, कौन करेगा? कोई करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ यार पता नहीं हमने गलत सुना है। लेकिन वहाँ पे इसमें कहीं आपको ये दिखा नहीं है कि परमेश्वर ने उससे बोला, लेकिन परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। मरियम का ये था कि परमेश्वर का दूत उसके पास आया था और उसने आके मरियम को बताया था। यहाँ पर हम ये नहीं देखते कोई दूत आया है, लेकिन परमेश्वर ने जोसेफ के दिल में, मस्तिष्क में ये चीज़ डाली कि तुम्हें ये करना है। और उसको ये नहीं मालूम था कि इसका हर्ष क्या होने वाला है। उस समय से उसकी ये सोच थी कि मुझे मिस्र के जो सिपाहियों से अपने बच्चे को बचाना है, और उस समय मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ। तो जो उससे हो सका उसने वो किया। जो उससे हो सका, वो फोटो में आप देख रहे हैं, जो उससे हो सका वो उसने, हालांकि उसकी बहन भी वहाँ खड़ी हुई थी, बहन भी वेट कर देख रही थी, अरे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कर रही है वहाँ। लेकिन परमेश्वर का हाथ था और मूसा बच गया। आपने वही कहानी में देखा ना, माँ ने क्या किया? परमेश्वर की बात सुनी, उस पर अमल किया।
अगर मैं आप लोगों को माओ से बोलता हूँ, अगर आप परमेश्वर की बात सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो हो सकता है जो रास्ता वो आपको दिखाए आपके समझ से परे हो, आपको समझ में ना आए कि अरे ये क्या मतलब हुआ। लेकिन कल क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते, कल क्या होने वाला है वो जानता है। हमें तो ये नहीं मालूम कि हम यहाँ से निकलेंगे तो पता नहीं क्या होने वाला है, नीचे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, लिफ्ट चलेगी नहीं चलेगी, या क्या होगा आगे चल के, ये परमेश्वर जानता है। तो अगर हम परमेश्वर की बात सुनेंगे अपने बच्चों के लिए खास तौर पे, और उस पर अमल करेंगे, तो परमेश्वर की योजना हमारे बच्चों के लिए पूरी होगी। आमीन। और हमारा बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें, माँओं का, बाप का नहीं, माँओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि बच्चे को जब चोट लगती है तो माँ चिल्लाता है, माँ का एक हाथ अगर आ जाए उसके ऊपर, जहाँ भी चोट लगी हो, माँ का हाथ अगर आ जाए उसके सर पे, सारे दर्द हट जाते हैं, है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ मैं? ये माँ मतलब सोचने वाली बात है कि बच्चों को चोट लगती है और माँ के बाद रोता हुआ आता है, मैं कहता चोट लगी कहाँ लगे, अरे कैसे दर्द गायब हो गया यार, बाप ये सोचे कि दर्द कैसे गायब हो गया, लेकिन बच्चा ठीक होता है। तो परमेश्वर ने माँ को एक खास दर्जा दिया है, एक खास शक्ति दी है। और एक गाना है, लेकिन मुझे हिंदी में वो मिला नहीं वो गाना, उस गाने में भी यही, उसमें पूरा माँ के बारे में बोला हुआ है। अगर आप उसमें से माँ का शब्द हटा दो और परमेश्वर का शब्द डाल दो, तो परमेश्वर पे भी वो लागू है और माँ पे भी वही लागू है। वो ऐसा गाना है। खैर, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। जोशेबेद को मालूम था कि जो मूसा है, ये बच्चा कुछ अद्भुत है, कुछ अनोखा है, इसलिए उसने जो कुछ हो सका उसके बाद उसने उसको संभालने की, बचाने की कोशिश की। और इसमें उसे अपना दिल कड़ा करना पड़ा। दिल कड़ा करना पड़ा किस लिए? बच्चे को टोकरी में डालने तक तो ठीक है, छोड़ देना, जाने देना। तारे ज़मीन पे किसने देखी है? तारे ज़मीन बहुत सभी ने देखी होगी, है? देख नहीं पाते। हाँ, क्योंकि उस बच्चे को जब वो हॉस्टल में छोड़ के आते हैं, बाप का क्या रिएक्शन होता, माँ का क्या रिएक्शन, हम दोनों में तो देखा। अगर अरे ठीक है वो समझ आएगा, ये करेगा वो करेगा, कौन रो रहा होता है? किसकी जिंदगी में उथल पुथल हो जाता है? बच्चे की जिंदगी बच्चे पर रखना। हम जितना कर सकते, हम देखो, हम यहाँ से सुरक्षा नहीं कर सकते उसका, हम प्रार्थना कर सकते हैं। खुदा परमेश्वर हर जगह पहुँच सकता है, तो हमने उसको सपोर्ट कर दिया, ये वो कर रहा है। दूसरी चीज़ आप देखें, अपनी छोटी चीज़ों को भी को बड़ी चीज़ों में इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर का भरोसा रखें। यही मतलब, अरे मैं है ही क्या, मैं क्या कर सकती हूँ, छोटी सी चीज़ है, ये है वो है, मेरे पास उतना नहीं है ना, बिल्कुल मत सोचो इस बारे में, क्योंकि जो छोटी चीज़ है परमेश्वर उसको बहुत बड़ा कर सकता है। मूसा के केस में देखा ना, दो चीज़ें, क्या दो चीज़ें थी? एक वो चिकनी मिट्टी और क्या था वो, हाँ राल। चिकनी मिट्टी और राल एक आम चीज़ थी। उस आम चीज़ को इस्तेमाल कर परमेश्वर ने मूसा को बचा के रखा। तीसरा, असंभव को संभव में बदलने के लिए परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर के सामने कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, कि हमारा परमेश्वर असंभव वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ है, आपको लग रहा है दरवाजा बंद है, खुल नहीं रहा है, नहीं खुल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना करो, आपके लिए, आपके परिवार, अपने बच्चों के लिए वो रास्ता खोल देगा, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है। चौथी चीज़ क्या है? कभी कभी जब आप परमेश्वर के कहे अनुसार कुछ करते हैं, तो हो सकता है वो आपके लिए कोई मायने ना रखे, लेकिन फिर भी आपको वही करना चाहिए। कभी कभी लगता है जैसे ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ, हम ऐसा क्यों करें? इंडिया में जब हम थे तो हम गोवा जा रहे थे, बॉम्बे से गोवा जा रहे थे अपनी कार से। पहली बार ड्राइव करते थे, इतना लंबा ड्राइव करके मैं जा रहा था, तो रास्ते में पता नहीं क्यों एक तरीके से मैंने आवाज़ सुनी या क्या, कि मुझे जो रास्ता है उस रास्ते में जाके अलग रास्ते से जाना है, और मैंने वो रास्ता बदल दिया। मतलब, और मुझे ये नहीं होता कि मैप में वो रास्ता दिखाते कि ये रास्ता आपको जहाँ जाना है,
मैंने वो रास्ता लेकिन दूसरा डाइवर्जन ले लिया। और अगर मैं परमेश्वर की बात नहीं सुनता तो उस समय जब वहाँ पर चट्टानें गिरी थी, ढलकी थी, उस समय हमारी गाड़ी भी बीच में आती और बहुत लोग मारे गए थे उस समय। लेकिन परमेश्वर की बात मैंने दूसरा जब गए, वो कच्ची रोड थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी रोड थी, एक कच्चा रोड था। 2 रोड है इधर, 2 एक पक्का एक कच्चा। हाँ, कच्चे वाली से हम गए थे। वो वाले। तो हाँ, तो बच्चे बोल रहे पापा कहाँ से लेके जा रहे हो, कहाँ से लेके जा रहे हो, तो धूल भी उड़ रही है, तो ये सब कुछ हो रहा है, आवाज़ भी हो रही है, कहाँ से लेके जा रहे हो। मैंने पता नहीं, देखते हैं यहाँ से शॉर्टकट मैंने बोला शॉर्ट कर रहे। लेकिन बाद में जाके जब हम लोग होटल में गए तो वो हमें देख के ताजुब करते अब आ कैसे गए, क्योंकि वहाँ पे चट्टान सरकी हुई थी और वहाँ पे पत्थर उस पर गिरे हुए थे। कई लोग उस पर फंस गए थे, बसें वहाँ बसों के ऊपर आ गया था, कई लोग मारे गए थे। उसमें हमारा भी नाम होता, आज शायद यहाँ नहीं होता। पांचवा और आखिरी सबसे बड़ी चीज़ है, सुनिश्चित कीजिए कि आपका बच्चे जो हैं यहोवा के भय में बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़, और ये सबसे बड़ी चीज़ आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो ये है परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय ये नहीं करें जब वो चर्च डर रहे हैं, बाइबल डर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्यार वाला भय है कि अरे वाह, परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे उसके लिए उसको खुश रखना है, उसके खिलाफ नहीं जाना है। हमें खिलाफ किससे जाना है? हमें पाप के खिलाफ जाना है, क्योंकि अगर हम पाप करते हैं उससे हमें क्या होगा? हमारी मृत्यु निश्चित है, होनी है। और मृत्यु ऐसी नॉर्मल मृत्यु नहीं, हमें नरक में आग में झोंका जाएगा अनंत काल तक, ऐसी मृत्यु। तो उससे हमें डरना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने बोला है उसका भय रखना है, उससे जो बोला है हमें उसके साथ ही चलना है। ठीक है, आज मैं आपसे सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, आखिर में आप सबों को हैप्पी मदर्स डे और गॉड ब्लेस यू। और आज